नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र और आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज़। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पूरे तरीके से फॉर्म में नजर आ रहे हैं और ग्राउंड में उतर गए हैं नकली खाद बनाने वालों के खिलाफ। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और भाजपा के बीच में जो मनमुटाव काफ़ी दिन तक चला, आप सभी जानते हैं कि कृषि मंत्री ने कई दिनों तक अपने कार्यालय में भी वो नहीं गए थे, लेकिन अब वो पूरे तरीके से फॉर्म में हैं और उनका जो ये अंदाज अब नज़र आ रहा है कि नकली खाद बनाने वाली कंपनियों का भंडाफोड़ वो खुद कर रहे हैं, मैदान में उतर गए हैं। और अजमेर के किशनगढ़ में जब वो जांच पड़ताल के लिए पहुंचे तो बहुत सारी फैक्ट्रियों को नकली खाद बनाते हुए पकड़ा उन्होंने। कई सारी फैक्ट्रियों के जो लोग थे, वर्कर्स थे, सुपरवाइजर्स थे, उनको देखते ही वहां से भाग गए। और जैसे ही उन्हें भनक लगी कि ये सारे के सारे जो उर्वरक बनाए जा रहे हैं ये अमानक तरीके से बनाए जा रहे हैं, नकली खाद बनाया जा रहा है, चाहे वो DAP हो, चाहे वो SSP हो, चाहे वो पोटास हो, जिप्सम हो, सारे जितने भी तरीके के खाद वहां बन रहे हैं नकली खाद बन रहे हैं। और जब इनकी जांच कराई गई तो लैब टेस्ट में सच भी सामने आ गया। किरोड़ी लाल मीणा ने तुरंत उन सभी फैक्ट्रीज को सील करवाया और अब उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई में लगे हुए हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी खेप किस तरीके से नकली जो खाद है वो किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। किसान जो होते हैं वो किसी भी देश की आत्मा होते हैं और खासकर भारत जैसे देश में किसान एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि खेती प्रमुख व्यवसाय आप मान सकते हैं। खेती पर भारत में बहुत सारे व्यवसाय हैं और खाने पीने की चीज़ें भारत एक्सपोर्ट भी करता है बाहर। तो किसान एक ऐसी कौम है कि उसके लिए हर एक चीज सही होनी चाहिए और उसी राह पर अब कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हैं। और उनके फॉर्म में आने के बाद कहीं ना कहीं जो नकली खाद बनाने वाले हैं उनकी शामत आ गई है। उन्हें यह पता नहीं है कि जो कृषि मंत्री फिलहाल हैं, अगर वो किसी मुद्दे के पीछे लग जाते हैं तो वो शायद उस मुद्दे को पूरा निचोड़ने के बाद उसके अंदर क्या क्या कमियां रही, किस तरीके से क्या भ्रष्टाचार रहा, पूरा निचोड़ उस मामले का वो निकाल लेते हैं। और अब ये शामत आ गई है नकली खाद बनाने वालों की, लगातार कार्रवाई हो रही है। और अब इसके बाद जो केंद्र है वो भी पूरे तरीके से इसमें शामिल हो गया है। उन्होंने भी एक बड़ा नोटिस, हालांकि जो राजस्थान की सरकार है उनको ही जारी किया है। ये जो जांच हो रही है उसमें केंद्र ने भी एक नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है राजस्थान के जो मंत्री है या राजस्थान का जो मंत्रालय है कि इसमें जो भी इन्वॉल्व है, चाहे वो अफसर इन्वॉल्व है, चाहे किसी भी स्तर का हो, उन सब पर कार्रवाई हो। जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं भागीरथ चौधरी, उन्होंने इसके लेकर एक बड़ी रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि चाहे कोई भी हो, किसान इस देश की आत्मा है और उसके साथ अगर ऐसा धोखा होता है तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है और पूरे स्तर पर हम रिपोर्ट मांगेंगे। इसको लेकर जो विपक्ष है उन्होंने भी निशाना साधा था कि अगर जो केंद्रीय राज्य मंत्री है उसके गढ़ में ही, यानी उसके क्षेत्र में ही अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर बाकी जो देश के किसान हैं उसका क्या होगा। इस पर भी किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार किया कि इसमें केंद्रीय मंत्री का तो कोई कुछ मामला बनता ही नहीं है, लेकिन जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं या जो ये गलत काम कर रहे हैं उनको हम किसी भी हद तक नहीं छोड़ेंगे और एक एक आदमी को पकड़ेंगे। किसान तक जो खाद पहुंचाया जा रहा था उसमें मार्बल का चूरा और जो मिट्टी है, मिट्टी पर नकली परत चढ़ाकर और फिर ये जो खाद बनाकर बेचा जा रहा था। आप समझिए कि अगर खेती के अंदर नकली खाद जाएगा तो मिट्टी तो खराब होगी होगी, खेत की फसलें खराब होंगी, क्योंकि चाहे आप DAP की बात मान लें, चाहे वो आप SSP की करें, चाहे वो आप जिप्सम या पोटास की करें, तो उर्वरकता बढ़ाने के लिए, जो उनकी जड़ें हैं उनको मजबूत करने के लिए और जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाने के लिए ये अलग अलग तरीके से काम आते हैं। और अगर इसी तरीके से ये खेप बनती रहती और किसानों तक पहुंचती रहती तो अब तक शायद कई लाखों करोड़ों का नुकसान तो हो चुका है और आगे और भी बड़ा नुकसान होने की ये आशंका थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई अब जो नकली खाद बनाने वाले हैं उनके लिए एक बड़ा सबक होगी। और कई जो खाद बनाने वाले हैं, जब किरोड़ी लाल मीणा एक्शन में आए तो वो बहुत सारे लोग जो खाद है उसको खेतों में पटक कर या जंगलों में पटक कर भाग गए। उनको यह अंदाजा था कि अब शायद उनका भी नंबर आ सकता है, तो बड़ी मात्रा में उन्होंने ये खेप बरामद करी। और अब
केंद्रीय मंत्रालय जो है, कृषि केंद्रीय मंत्रालय, वो भी अब इसमें जांच की पूरे तरीके से रिपोर्ट मांग रहा है कि उसमें जांच करी जाए, उसकी रिपोर्ट हमें सौंपी जाए कि किस तरीके से घोटाला हो रहा है और जो भी इसमें दोषी हैं उन पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाए।